ओम गुरुवे नमः। सचकर्तार जोगी पीर धाम से जय जोगी की जय पीरों की कहते हुए समझेंगे कि संघर्ष वालियों के बहुत सारे तत्व ज्ञान के विषय में जो प्रश्न है पीछे भी बताया हमने कि ये सब जो लेक्चर प्रवचन सत्संग होते हैं ये जिनको श्रद्धा भूख या जिनके संस्कार उदय होते हैं जो आध्यात्मिक भागवत धर्म की तरफ चल पड़ते हैं जिसके लिए मानव चूल्हा बना है उनके लिए ये सहायक होते हैं। जिनकी प्रारब्ध और संस्कार पुण्य ऐसे सोए रहते हैं तो वो देखते हैं कि यार 95% दुनिया तो संसार में ही चल रही है, ये कुछ परसेंट लोग इधर को चले हैं। तो फिर जब उनका प्रारब्ध में उनके पुण्य उदय होते हैं, संस्कार उदय होते हैं, जब वो जीवन को समझते हैं, जब उनको बहुत बड़ा कोई दुख होता है, जिंदगी में झटका लगता है, जैसे वाणी कहती है कि दुख दारू सुख रोग भय, जब कोई दुख आएगा तुम्हें जिंदगी में बहुत बड़ा झटका, गुरबानी में परमात्मा ने कहा तब तुम इस तरफ को चलोगे जहाँ तुम्हारे संस्कार पुण्य उदय जब होंगे तुम पे भगवत कृपा आएगी, तब तुम इस तरफ को चलते हो, समझते हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान सुने समझे जाने मानव जीवन के हम कहाँ से आए, मर के कहाँ जाएंगे, क्या होगा, ये सारी बातें प्रश्न हमारे अंदर उठते हैं तो तब ये ज्ञान हमारे बहुत सहायक होता है। तो अब बहुत सारे प्रश्न हमने सुलझाए। एक प्रश्न और संगत सवालियों का जो आता है कि मन को कैसे जीता जाए, कि ये मन तो हमें भक्ति में जहाँ दुनिया से निकलने ही नहीं देता, मोह ममता घर परिवार से, तो मन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, मन को किस तरह से जीता जाए। गुरबाणी में भी लिखा है कि सूरमा सिख सिंह वीर वो है जग जीते मन जीत, जिसने अपने मन को जीत लिया मन जीते जग जीत। गुरु नानक देव जी कहते हैं उसने वो असल सूरमा है, वो सत्संगी है, वो किसी भी ग्रंथ पंथ को मानने वाला सत्संगी है वो। इसलिए आय पंथी सगल जमाती जुक्त डंडा प्रतीत, कि आय पंथी में यही सिखाया जाता है कि तुमने अपने मन को जीतना, कैसे जीतना, उसकी जुक्तियां बताई जाती हैं। और वैसे धर्म ग्रंथों में सब में लिखा है कि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। भगवान के घर मन से की गई भक्तियों की ही वैल्यू होती है, ना कि इंद्रियों से पूजा पाठ जप तप हठ, जिसमें इंद्रियां इस शरीर से जुड़ी है, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय। पर जब तक सिमरन सिमर 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 सुख पाओ, जहाँ नौदा भक्ति में स्मरण श्रवण कीर्तन, स्मरण मतलब वंस अगेन सिमरन, पीरों फकीरों के पास जाएंगे बोलेंगे जिक्र करो। मन को जोड़ के जो भक्ति की जाए जिसमें मन जुड़ा हो उसका फल सिर्फ हमें मिलेगा। चाहे हम 10 घंटे करें इंद्रियों से, उसका कोई फल परमात्मा के यहाँ नोट ही नहीं होगा, तो उसका फल क्या मिलेगा। तो हम बोले यार हमारे तो अनंत जन्म हो गए हैं, कभी हमने राम, कभी हमने कृष्ण, कभी हमने माता रानी, कभी हमने चर्च में, कभी कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई भक्ति, कोई ना कोई नाम, अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा यहोवा, कुछ ना कुछ तो हमने मतलब नाम पढ़ा ही है। और अब भी हम बचपन से हमारे घर में जो भी कोई सनातनी है, कोई सिख धर्म है, कोई बौद्धि है, कोई जानी है, पढ़ी तो रहे हैं राधे कृष्णा, जा ओम नमः शिवाय, जा अलख निरंजन, जा ओम नमः सिद्धाय, जा पीरों को अल्लाहू, ये सब हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम में कोई चेंज तो आई नहीं। और उल्टा ज्यादा आगे से आगे भक्ति गुटके चलीसे ये सब भी हम पढ़ते जा रहे हैं, धर्मशास्त्र, और ज्यादा घर परिवार संसार में हम खोते जा रहे हैं और भक्ति से भगवान से दूर होते जा रहे हैं और मोह ममता के नजदीक होते जा रहे हैं। तो ये मन जो बड़े बड़े वीर शास्त्रों ग्रंथों पंथों में लिखा है कि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, मन ही तुम्हें सचखंड सतलोक दिव्य दर्शन कराएगा। सदा हुआ मन, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, जिसने इस मन की कला को जीतने की ये सब चीजों को समझ लिया, वो साधक मनमुख से गुरुमुख बन सकता है और अपनी जिंदगी में आनंद रस सुख शांति प्रेम गुरुओं पीरों संतों फकीरों का, अपने सदगुरु का वो दिव्य दर्शन, उनके अंदर बोलने वाली ज्योत ज्ञान, ये सब का दर्शन दीदार वो कर सकता है। तो अर्जुन ने भी जब कहा कि मन बहुत बलवान है कृष्ण जी को, तो कृष्ण जी ने इस बात को माना कि अर्जुन तू सही कह रहा है,
मन बहुत बलवान है, बड़े से बड़े विश्वामित्र जैसे ऋषि का इसने पतन करा दिया, जड़ भरत जैसे ऋषि का पतन करा दिया, रिद्धियां सिद्धियां निधियों में बड़े बड़े लोग आगे जाके बर्बाद हो जाते हैं। स्वर्ग का देवता इंद्र जो अहिल्या पे आसक्त हो गया, इस संसार की नारी देवता के शरीर में तो खुशबू आती है और उसको उसके लोग क्या कोई भी सामान चाहिए तो सिर्फ संकल्प करते हैं उनके पास वो सामान आ जाता है। ऐसा देवता भी जब कृष्ण जी ने उसकी पूजा बंद करी, अहंकार से युक्त होके ऐसे बादलों को लाया जो प्रलय के समय आते हैं क्योंकि उसमें अहंकार है, और अहिल्या पे वो आसक्त हो रहा है क्योंकि उसमें काम है। तो इतने स्वर्ग के देवता तक भी ये मन पे विजय किसी की नहीं है। तो इस मन को पर विजय या मन को जीतना या मन को वश में करना, इसका एक लॉजिक, इसके पीछे का इतिहास, इसके पीछे का अभ्यास, इसमें जो सबसे बड़ी बात रहती है कि हम जो भी संसारी लोग जहाँ भी देखते हैं संसारियों को, ठीक, वो विषय विकारों में या रजतम सत व्यक्ति वस्तुओं में ही मतलब लगे हैं और खोए हैं। और अब हमें अगर हमारे संस्कार पुण्य उदय हुए हैं और हम भगवत विषय में, आध्यात्मिक विषय में हमारी रुचि बनी है, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे मन की है। और वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ भी ये कहते हैं, कृष्ण जी ने कहा कि मैं मानता हूं अर्जुन को कि मन बहुत बलवान है, लेकिन अर्जुन इस बिगड़े मन को भी हम अभ्यास से और वैराग्य से ठीक कर सकते हैं। और इसी मन से हम गोलोक धाम, शिवलोक धाम, जो भी हमारे आराध्य इष्ट है भगवत लोक में जाके हमेशा को वास कर सकते हैं अपने गुरु चरणों की कृपा से, उनकी रहमत से, उनके प्रवचनों से, उनके ज्ञान से। पर ऐसे कोई युक्ति, कोई तरीका, कोई फॉर्मूला अगर को वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों ने तुम्हें बताया कि ऐसा कर लो तो मन जीता जाएगा, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसमें विश्वामित्र जैसे, जड़ भरत जैसे फेल हुए, स्वर्ग के देवता भी सारे इसमें फेल हुए। तो अब अभ्यास करने से ही अब हमारा जैसे प्रश्न है कि मन पे कैसे कंट्रोल किया जाए, चाहे इसको जीता जाए, चाहे इस पे विजय प्राप्त की जाए। तो अब अभ्यास करने से हमें थोड़ी साइंस समझनी पड़ेगी अपने ह्यूमन लाइफ की, कि हम जब माँ के पेट से आए थे तो हम कितनी बार गिरे, जब हमने उठना सीखा, जब हम लेटे रहते थे तो हम करवट भी नहीं बदल। आज किसी को डॉक्टर बोल दे कि तुम बेड रेस्ट करो तो वो बोलेगा यार बेड रेस्ट 2-3 दिन ऑपरेशन हुआ है, तुमने टर्न नहीं करना, एक ही बेड पे एक ही। तो हमारे लिए कितना मुश्किल है क्योंकि हमारा रूटीन नहीं है। ऐसे हम जब माँ के पेट से आए थे तो 6 महीने हम दाएं और बाएं भी नहीं मुड़ सकते थे, लेकिन धीरे धीरे एफर्ट करने से, अभ्यास करने से हमने पलटना सीखा। फिर हमने लोगों को बोलते हुए देखा तो धीरे धीरे हमने माँ बोला, फिर इस दुनिया के जो शब्द है, अक्षर है, उसको सीखा। फिर हमने देखा यार कि मैं लेटा रहता हूँ, ये सारे उड़ते हैं, चलते हैं, भागते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ। तो बच्चे ने हजारों बार कोशिश की और वो गिरा, पर फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। तो जिस काम में भी ड्राइविंग सीखने गया, वो कुछ भी संसार में वो जहाँ भी उसने अभ्यास किया, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो उस चीज को उसने उसमें सक्सेस किया और आज उसको ड्राइविंग करनी आती है। आज उसको ये वाला काम आ गया, जब वो वाला काम आ गया, उसके फील्ड का काम आ गया, जहाँ वट एवर ही और शी विल डूइंग बिजनेस, जहाँ जॉब कर रहा है, तो उसको उसका अभ्यास करने से बार बार उन्हीं सब चीजों का जो उसको लगता था ये नामुमकिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा कभी, ये मेरे बस की बात नहीं है, लोग चंद्रमा तक चले गए, तो उसने जो भी जिस भी चीज का अभ्यास किया उसी चीज में इस जीव ने और इस ह्यूमन लाइफ में हमने सक्सेस पाया। चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो हम कहते हैं कि कई लोग जाते हैं कराटे सीखने, पहले देखने को यार ये कैसे कर लेते होंगे, कोई जादूगर है वो जादू दिखाता है हाथ की सफाई से,
तो ये सब चीजें, उठना, बोलना, बैठना, चलना, भागना, हमने बार बार अभ्यास करके और उसमें हम बार बार फेलियर हुए। हमने ये नहीं कहा कि हम नहीं उठेंगे, गिर गए तो हमारे बस का, हम बार बार उठे तो हम बार बार चलने, उठने के कारण, अभ्यास के कारण चलने लगे, आज भागने लगे। आज कई एथलीट बन गए। वो बच्चे जो कभी सोचते थे कि हम कैसे बैठेंगे, उठेंगे और चलेंगे, ऐसे कोई भी फील्ड जिसमें ये मनुष्य ही और शी अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें वो सक्सेस होते हैं धीरे धीरे। ये मन एक बिगड़ा हुआ साला गंदा कपड़ा है, जैसे घोड़ा है, उसका बच्चा है, नवजात शिशु क्या करता है, वो भागता है और उसको बांध दो वो फिर भागेगा, बांध दो फिर भागेगा, बांध दो फिर भागेगा, लेकिन फिर वही बच्चा उसके साथ आराम से वहां टिक जाता है। एक बैल जिसके ऊपर तुम खेतों में जिसको चलाना होता है, उस पर तुम जो पहली बार रखते हो, ये जो तुम देखते हो पीछे उन्होंने बैलों को रखा होता है, पीछे लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए लकड़ी का वो बनाया होता है उन्होंने ठेला। तो पहली बार जब वो बैल पे रखा जाता है, जब उसको खेतों, तो वो उछल कूद करता है कि ये मेरे सिर पे क्या रख दिया वजन। दूसरी बार फिर दोनों तरफ उस पर वजन डाल दिया जाता है, उसको सड़क पे धीरे धीरे चलना सिखाया जाता है। तो ऐसी ट्रेनिंग अभ्यास के बाद जब फिर उसको खेतों में भी छोड़ा जाता है, तो फिर वो वैसे ही वहां चलने लगता है। लेकिन अचानक से जब उस पर वजन आता है तो एकदम से वो गड़बड़ा जाता है और उसको मंजूर नहीं होता वो सारी बातें। ऐसे अनंत जन्म से बिगड़ा हुआ हमारा मन, जिसमें संचित कर्मों के पाप पड़े हैं इतने, वो जब सही रास्ते में चलने लगता है और हमें सही समझ, हमारे पुण्य उदय होते हैं, संस्कार उदय होते हैं, तो एकदम से जब उस पे हम ऐसा वजन डालते हैं आध्यात्मिक, भागवत का, सिमरन का, भक्ति का, सेवा का, तो मन को इतनी देर से मनोरंजन का अभ्यास है, अनंत जन्म के पापों से वो युक्त है, उसमें संचित कर्म जमा रहते हैं, तो इसलिए मन वहां से भागता है, इधर उधर जाता है, गड़बड़ा जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं यार मन नहीं लगता, भक्ति क्या करें? तो मन को लगाना यही साधक का अभ्यास है, जिसमें हमने साधना करनी है, साधना से ही सिद्धि मिलती है। जैसे तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे पेपर होंगे, तुम उसी में पास हो। जिस चीज का भी तुमने साधना नहीं की, संसारिक क्यों नहीं है, उसमें तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। ऐसे ही मन को बार बार लगाना, इसको भक्ति कहते हैं। प्रयास करना, अपने मन के उल्ट चलना, उससे जंग लड़ना। क्यों? क्योंकि मन जहां पे हमें ले जा रहा है, वह हमारा जो नेचर है, सच्चिदानंद स्वरूप, वो हमें मिलने वाला नहीं है। और संसार में एक से एक बड़ा सुख है, भ्रम है, और हमें जब तक सबसे बड़ा सुख आत्मा परमात्मा का, सेवा सिमरन भक्ति का मिल नहीं जाएगा, तब तक मन तृप्त नहीं होगा, तब तक मन रुकेगा नहीं, तब तक सुख शांति प्रेम आनंद नहीं महसूस करेगा। तो आप बार बार अभ्यास करने से मन जहाँ जा रहा है उसकी थ्योरी, थ्योरेटिकल नॉलेज प्राप्त करने से, अभ्यास क्या है कि जहाँ वो जा रहा है उसको वहां से निकाल के हमने सिमरन में अपने राधे कृष्ण, उसके नाम गुण रूप लीला धाम में लगाना है। और वैराग्य क्या है कि भाई तू जहाँ लग रहा है जाके, वहां मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए उस जगह से, उन व्यक्ति वस्तुओं से वैराग्य जब हमें होगा, जब हमें नॉलेज होगी, तो ऊपर से अभ्यास वहां से हटाना और यहाँ पे लगाना। ये नहीं कि वहां से हटाया और तुम उसको रोक सकते हो, उसको तुरंत, मन चंचल है, मन को हमेशा चलना है, इसलिए वहां से हटाना, यहाँ पे लगाना, इसको अभ्यास कहते हैं, इसको साधना कहते हैं, इसको भक्ति कहते हैं, इसको सिमरन कहते हैं। वहां से हटाना क्यों? क्योंकि वहां वैराग्य करना कि वहां जहाँ जुड़ रहा है वहां सुख शांति प्रेम आनंद तो प्राप्त होने वाला नहीं। हमारा नेचर, हमारा मंजिल, हमारी टारगेट हमें उन सब चीजों में मिलेगी नहीं, तो हम अपना ही कल्याण, सर्वनाश अपने हाथों से, अपना कल्याण और सर्वनाश हमारे हाथ में है। जब हमें पता चल गया ये चीज संसार में हमारे किसी काम के लिए, तो हमें उसकी आसक्ति हो जाती है।
ऐसे की अभ्यास करने से बार बार बैठ के एकांत अभ्यास, नाम अभ्यास, सिमरन अपने इष्ट के नाम में, गुण में, रूप में, लीला में, धाम में, तो मतलब कि मन जुड़ेगा फिर करेंगे। किसी ने ऐसा कहा पहले डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो, दवाई बाद में देना, पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं, शादी बाद में करेंगे, पहले पेड़ को बोल रहा है फल दे दो, तो पहले साधना साध्य की फिर सिद्धि हमें प्राप्त होगी, जैसे ह्यूमन लाइफ में, सोशल लाइफ में होती है। तो भगवान की कृपा पाने के लिए कुशर्द है कर्म ज्ञान भक्ति, तो हमें भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, कलयुग में कीर्तन प्रदान, जब भक्त वत्सल्य है भगवान, भक्त वश्य है भगवान, वो करुणा निधान है। जब हम सही ज्ञान प्राप्त करते हैं, वास्तविक गुरु से जुड़ते हैं और उसका प्रवचन कीर्तन सुनते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा हमें मदद मिलती है ये मन पे कंट्रोल करने की, मन को जीतने की। जहाँ अब तुम बोलोगे पहले ही दिन में तुम्हें बीए आ गई, फर्स्ट आ गए, तुमने बोलना सीख लिया, तुमने चलना सीख लिया, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे ही ये बिगड़ा हुआ मन जो अनंत जन्म से बिगड़ा है पापों के कारण, उसको तुम्हें अभ्यास वैराग्य की तलवार से तुम धीरे 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 जब अभ्यास करते जाओगे तो मन जैसे जैसे शुद्ध होने लगेगा। एक गंदा कपड़ा जब तुम साफ पानी से धोओगे तो धीरे 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 वो साफ, और अब जितना वो साफ होने लगेगा तुम्हारे रोज के अभ्यास से, अमृत वेले उठो, एकांत में बैठो, शाम को बैठो, जहाँ शांति है वहां बैठो और अपना अभ्यास करो, सेवा भी करो। और अब इंद्रियां तुम्हें साथ मिली, अगर इंद्रियों को तुम साथ में नहीं जुड़ोगे तो इंद्रियां अपने विषयों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और अपना उस तरफ हमारा ध्यान बाय नेचर खींचती हैं, इसलिए इंद्रियों को भी साथ में तुम जोड़ सकते हो। लेकिन इंद्रियों की भक्ति कहीं भी नोट नहीं होगी, उसका कोई भी फल नहीं होगा जब तक पठ पूजा व्रत। पर जो मन जितना हमारा जुड़ा होगा हमारे आराध्य इष्ट के गुरु के नाम में, गुण में, रूप में, लीला में, धाम में, तो उतना सिमरन का फल, उतना अभ्यास जितना हमने एक दिन में किया होगा, उतना अभ्यास करने से मन पे उतने % विजय हमें प्राप्त होती जाएगी। जब बिल्कुल हमारा समर्पण हो जाएगा हरि गुरु भगवान के चरणों में अर्जुन की तरह, तब हम जाके इस मन पे गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों की कृपा से, अपने सदगुरु की आराध्य इष्ट की कृपा से इस मन को जीत पाएंगे। मन तो ज्योत स्वरूप है, यही मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त होगा, जो हमें सचखंड, सतलोक, शिवलोक जहाँ और भव्य दिव्य लोकों में अपने आराध्य इष्ट के भगवत धाम में हमें अपने अपने स्वरूप को वापिस करेगा। जैसे किसी को भी गुलामी पसंद नहीं, तो हम एक आत्मा है, जब हम मर जाते हैं तो कौन मर गया, तुम कौन हो, जो उसके अंदर था, वो शरीर तो वही पड़ा, ये शरीर जिसलिए मिला था हमें, वो काम हमने किया नहीं। वो आत्मा जिसके लिए, जिसने इस शरीर को धारण किया था कि इस मानव चोले में ही ये ज्ञान पाया जा सकता है, भक्ति की जा सकती है, अपना प्रारब्ध बनाया जा सकता है, इस जन्म मरण से निकला जा सकता है, इन सजाओं से, नरकों से, स्वर्ग नरक के चक्कर से बचा है, वो उसने काम किया नहीं। उसके अलावा जो भी किया उसकी कोई वैल्यू नहीं। और शरीर से ही उसने रिश्ते बनाए थे, शरीर से उसने कोठियां कारा, वो सब कुछ शरीर भी यहीं पे सामने घर पे पड़ा है और किसी ने उसको नहीं रखा, उसको जला दिया कि ना पत्नी ने, ना बाप ने, ना बच्चों ने, ना दोस्तों ने, ना पड़ोसियों ने, ना रिश्तेदारों में, 24 घंटे भी। पर उसी शरीर की दीवानगी के कारण पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 10 हुआ, वैसे करता 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 सारी जिंदगी को उसने गवा लिया। तो जितना जितना अभ्यास तुम करोगे उतने उतने % तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नापातोल। 13 जितना तुमने एकांत अभ्यास किया, मन को जोड़ने का प्रयास किया, कोशिश की, मन जुड़ा, उतना तुम्हारे मन पे तुम्हारी हुकूमत होती जाएगी। जैसे आत्मा परमात्मा का अंश है, तो ये अगर मन बुद्धि इंद्रियों की दासी रहेगी, ये तो मालकिन है, सच्चिदानंद स्वरूप है,
इसलिए जिन्होंने मन बुद्धि इंद्रियों को इसका गुलाम किया वो कभी सुख नहीं पा सकते जिंदगी में, ना शांति पा सकते हैं, ना ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं सिवाय नरक जाने के और 84 लाख योनियों के चक्कर लगाना। तो हम कहते हैं हमें नहीं किसी की जुत्ती के नीचे चलना, हमें किसी की बात नहीं माननी, हम अपना स्वतंत्र जिएंगे। तो तुम अपनी मन बुद्धि के दास तो हुए पड़े हो, अपनी असली पर्सनैलिटी को खोते हुए कि तुम में ज्ञान है, तुम सच्चिदानंद हो, लेकिन माया के प्रभाव के कारण हमने अपने स्वरूप को भुला दिया, जब खो दिया। ये मन अनंत जन्म के कर्म लेके पाप हमारे साथ जुड़ा है, ये माया का, इसको पुत्र भी कहते हैं। तो हमें इसको जीतने के लिए एकांत अभ्यास करना पड़ेगा। सब रोगों की औषध नाम कहते हैं, और अभ्यास वैराग्य की तलवार से हम इस पे जब चोट करनी शुरू करते हैं, वही बंदर जब उसके गले में रस्सी डालता है मदारी, तो पहले 100 फुट पे भागता है, वो देखता है 101 फुट पे जाऊंगा तो गला मेरा टूट जाएगा, तो 100 फुट में ही वो नाचता है, फिर 50 कर देता है, फिर 20, फिर 10। ऐसे ही मन जो इतना ज्यादा 100 फुट में भाग रहा है, धीरे धीरे 50 फुट में आएगा, फिर 20 फुट में आएगा, फिर 2 फुट में आएगा, और एक दिन इस मन में जब भगवान कृपा करेंगे, सदगुरु कृपा करेंगे, ये आनंद सिंधु, रस सिंधु, इनके अंदर जब रस आना शुरू हो गया, जब आनंद आना शुरू हो गया, तो इतना बड़ा रस और इतना बड़ा आनंद है, ये मन सब ऐसे व्यक्ति वस्तुओं को ठोकर मार देगा। जैसे कोई पेड़ फल पक जाता है तो वो पेड़ को छोड़ जाता है। तो जो मेन मोटिव इस सत्संग था वो था कि मन पे विजय करने का ऐसा कोई फॉर्मूला होता तो विश्वामित्र, जड़ बर्थ, ऐसे बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि इस मन से हार नहीं जाते। इसलिए मन को पे अभ्यास और वैराग्य की तलवार से जो चोट करते हैं, वो सहज ही धीरे धीरे उनका मन उनके वश में होने लगता है। और जितना जितना वो अभ्यास करते जाएंगे, उतने उतने % उनकी अपने मन पे हुकूमत होती जाएगी। वो मन की इस चाल को, मन के इस सारे स्ट्रक्चर को समझेंगे, और फिर वो हमेशा सावधान होके, जैसे ट्रैफिक से निकलते हैं, ऐसे हमेशा अपने मन के स्तर पे अभ्यास करने से, एकांत साधना करने से, सिमरन करने से उनका मन उनके धीरे धीरे वश में होने लगता है। उसके लिए गुरु का प्रवचन, सत्संग, तत्व ज्ञान जितना भी तुम ज्यादा सुनोगे और बार बार सुनोगे, उतना ही फिर तुम सिमरन में, जब तुम सिमरन करने बैठोगे, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि ये व्यक्ति वस्तु आ रहा है मेरे भजन में, मैं ओम नमः शिवाय कहने बैठा हूँ, और क्या समझाया था गुरु जी ने कि यहाँ वैराग्य करना, कि हाँ तो उसके पास जा रहा है, पैसे मिल जा रहा है, घर परिवार में तो वहां मुझे मेरा सुख शांति प्रेम आनंद तो मिलना नहीं है। तो ये मैं अगर सुख शांति प्रेम आनंद मेरा नेचर है, इसलिए उसकी कामना इनबिल्ट है। मुझे ऐसा नहीं करना कि मैं सुख शांति प्रेम चाहता हूँ, इसकी कामना बनानी है। ये बनी बनाई कामना हमारा नेचर है, आनंद, क्योंकि हम आनंद रस सिंधु के अंश है, एक आत्मा है। तो हमारी जो इनबिल्ट नेचर, हमारी जो कामना है, उसके प्रति ही हम, उसके अनुकूल ही जब सेवा सिमरन भक्ति करेंगे, चलेंगे, तो हमें वो चीज प्राप्त हो गई। जैसे गंदे मन से, दुष्ट मन से नानक कबीर फरीद भी हमें मिल जाए साक्षात, तो हम बोलेंगे यार ये लड़के ही हैं, इनसे क्या खाते पीते सोते उठते बैठते हैं, ठीक है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। पर जब हमारा मन शुद्ध होगा तो फिर राम को देखेंगे, श्री राम जी को, कृष्ण जी को, नानक जी को, कबीर जी को, पूर्ण सदगुरु को। तो फिर ऐसा कुछ भव्य दिव्य और लौकिकता देखेंगे, उसका रस अनर्वचनीय है, क्योंकि वो जो देख लेता है वो राम जी में, कृष्ण जी में, अपने सदगुरु में, नानक जी में, कबीर में, वो उसको शब्दों में बता नहीं सकता। लेकिन उससे पहले अगर भगवान भी तुम्हें मिल जाए साक्षात ही, तुम बोलेंगे यार ये क्या है, वो इसको भगवान कहते हैं, ऐसा भगवान, ये तो टीचर हाल है। तो क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण
जिसको पता ही नहीं है मोदी प्रधानमंत्री है किसी देश में, उसको क्या पता चला है बुढ़ा सा यहाँ पे घूम रहा है, इसको क्या पता है। तो जिसको पता है ये प्रधानमंत्री है, ऐसा उनको पता है ये सतपुरुष है, ये प्रधान पुरुष है, ये नारायण है। तो जब बात बनी होती है, समझ में आती है, तब पौना हरि को, लगदाता जी को समझना, ध्याना, मिलना, क्या पता किस रूप में वो हमें मिलते हैं, हमारे पास बैठे हैं। हमको जब पता ही नहीं है, हमें जब जान ही नहीं, पहचान ही नहीं है। तो मेन जो उद्देश्य था लेक्चर का वो ये था कि मन पे विजय करने का ऐसा कोई फार्मूला वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों में नहीं बताया, लेकिन मन, अभ्यास और वैराग्य के उसको कैसे मन पे विजय की जा सकती है, उसकी साधना वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों ने बताई है। अगर हमें सिद्ध होना है, मन को मन तो ज्योत स्वरूप है, तो हमें साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि साधना, साध्य, साधक, सिद्धि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जमीन को बीज दोगे तो फल मिलेगा, शादी करोगे उसके बाद बच्चे। कोई डॉक्टर को ये नहीं कह सकता पहले मैं केस कर लेता हूँ, वकालत बाद में करूंगा, पहले मैं ऑपरेशन कर लेता हूँ, डॉक्टरी बाद में करूंगा। ऐसे ही हमें पहले कोई गुरु, कोई भगवान हमारे लिए साधना नहीं करेगा, क्योंकि भगवान तो सत्य संकल्प है। वो उसकी ये कृपा है कि उसने हमें समझा दिया आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है। रविदास जी ने मीरा किया, मीरा ने, ऋषि मर्तंग ने शबरी को बना दिया। इतने बड़े दुरात्मा पहले वाल्मीकि जी को नारद जी ने समझा दिया। अजामिल को समझ गया वो विष्णु दूतों के माध्यम से। दुख प्रहलाद बच्चे 5-5 साल के, वो समझ गए। सज्जन ठग, सदना कसाई, गुरु नानक जी से समझ लिया और फिर साधना की कि इससे पहले मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे अपने साध्य को, इस सिद्धि को साधना है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि कामना जो मेरे अंदर है वो बाई नेचर है। मैं चाह के भी सुख, शांति, प्रेम, आनंद को पूरी जोर ला के, तपस्या करके भी अगर बोलूं कि मैं कामना नहीं बनाऊंगा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की, तब भी वो उसको छोड़ नहीं सकता। कि कोई भी बंदा अपना नेचर से अलग नहीं हो सकता। जैसे आग का नेचर जलाना है, पानी का नेचर शीतल, ऐसे आत्मा का नेचर सच्चिदा आनंद स्वरूप है। इसलिए इनबिल्ट हमारी जब कामना ही सुख, शांति, प्रेम, आनंद की है, तो हमें अभ्यास करने से ही वो हमारा लक्ष्य जिसके लिए हमें मानव जीवन मिला है वो प्राप्त होगा। और कुछ भी पाके हमें तृप्ति नहीं होगी। हमने बहुत बार लॉजिक से इसको समझाया है। तो ज्ञान और अभ्यास और वैराग्य, और सबसे ज्यादा अभ्यास हमने करनी है। साधना, मन को वहां से निकालना है। और जिसका मन लगता है वो तो साधु संत है, फकीर है, उसका लग गया। वो लोगों का कैसा लगेगा? मीरा का लग गया, रविदास कृष्ण। अब वो औरों को बताएगी, परोपकार करेगी वो, क्योंकि वो संत अवस्था में संत होगी, शबरी संत होगी। ऐसे बड़े बड़े दुरात्मा संतों महात्माओं से ज्ञान पाके वो भी संत स्वरूप, अपना काम उन्होंने कर लिया, अब वो औरों के लिए करेंगे। तो ऐसे ही जिनका मन लगाया या लगा हुआ है वो साधु संत पीर पैगंबर एक अवस्था तक पहुंच चुके हैं। हम साधक हैं, हमें मन लगाना की प्रैक्टिस करनी है, बार बार अभ्यास। और जितना अभ्यास हम करेंगे, जितनी बार हम फेलियर होंगे, उतनी बार फिर हम अभ्यास जब करेंगे तो एक नई शिक्षा हमारे सामने आएगी, हमारी गलतियां हमारे सामने आएंगी कि हमने फिर हम प्रवचन सुनेंगे, जानेंगे कहाँ मैं चूक गया, कहाँ मैंने गलती की, इस चीज का सल्यूशन क्या है। और फिर सब हमें जब तत्व ज्ञान हमने सुना होगा, उसकी थ्योरी हमें क्लियर होगी, तो हम ये बात को ऐसे ही मैंने बोलना सीखा था, ऐसे ही मैंने चलना सीखा, ऐसे ही मैंने गाना सीखा, ऐसे ही मैंने जिंदगी में सब कुछ सीखा था अभ्यास करने से। इसलिए नाम अभ्यास करने से ही एक तो जीवन लाख हो गए, लाख हो गए, लाख 20, लख लाख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। इसलिए गुरु नानक कहते जितनी बार बार सुनिए सिद्ध, किसी सिद्ध पुरुष को इतना सुनो कि उसके प्रवचन तुम्हारे अंतर आत्मा में घर कर जाए, ताकि तुम्हारा आधा काम जीव माया, तुम्हारी जीव माया गुण माया दो होती है, आधा काम तो तुम्हारा उनके प्रवचनों से ही हो जाता है। बाकी तुम तन मन धन से उनकी खुशी के लिए जिनसे
उनको खुशी मिले, तुम्हारे आराध्य इष्ट गुरु को, इसका नाम भक्ति। और तुम सेवा तब करोगे जब तुम शुद्ध हो जाओगे, ब्लेस्ड हो जाओगे, तुम्हारे पास दिव्य प्रेम आ जाएगा। उससे जब तुम करोगे, ये चरण दबा दिए, कपड़े रख दिए, ये मैंने साउंड लगा दिया कीर्तन में, ये सब तुम्हारी सेवा है। गुरु जो तुम्हारी सेवा कर रहा है तन मन धन से, तुम्हारी सेवा तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, पर तब होएगी जब तुम बिल्कुल शरणागत हो जाओगे, तुम्हें प्रेम शक्ति का दान होगा, मन तुम्हारा शुद्ध हो जाए। तो गुरु तुम्हारा प्रारब्ध बनाने के लिए तन से, मन से, धन से तुम्हें सेवा दे रहा है, ताकि तुम्हारी प्रारब्ध बने, ताकि तुम भक्ति करो, तुम धर्म की दुनिया में चल पाओ, टिक पाओ, समझ पाओ, उनके लेक्चर सुन पाओ, उनके साथ रह पाओ। तब वो इसलिए सदगुरु ईश्वर भी हम पे कृपा करता है। हनुमान जी करते हैं प्रभु राम की सेवा। क्या की उन्होंने भक्ति, रामदूत उनको कहते हैं। राम सीता जी को ढूंढा, अपनी पूंछ में आग तक लगाई, लंका को जलाया, सब कुछ ये है सेवा, जिससे मेरे प्रभु राम को खुशी मिले। मीरा ने की सिद्ध होने के बाद। तो ये जीव जब तक अपने मन को शुद्ध करके, शरणागत करके, गुरु से प्रेम शक्ति का दान नहीं ले लेगा, तब तक वो सेवा नहीं कर सकता। उसका भ्रम है कि मैं सेवादार हूं, मैंने ये सेवा की, ये सब गुरु का उसकी बुद्धि पे पर्दा डाला हुआ कि चलो इसी बहाने चले ये तन मन धन से दान करे, जहाँ तन से सेवा करे, जहाँ मन से सिमरन करे, तो ये हमारी ही सेवा है। तो अपने आप के लिए हमने करना है, जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो इसमें हमने देखा कि मन को जीतने के लिए, मन को पे कंट्रोल करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एक दिन में एक वक्त रखना है, तब एकांत अभ्यास करना है, मन को जोड़ने का। नहीं लगेगा मन भागेगा, उसको वहां से हटाना, और हटा के रोकना नहीं, यहाँ पे लगाना। तब मन वहां से हटाया, यहाँ पे लगाया, हटाया लगाया, हटाया लगाया, तो लगने लगेगा। जैसे संसार में सब कुछ अब जब लगने लगेगा तो रस आना शुरू होगा, आनंद। और वो रस भगवान का है, आनंद सिंधु का है, रस सिंधु का है, जिससे बड़ा कोई रस दुनिया में माया का किसी व्यक्ति वस्तु में है ही नहीं। तो मन अपने आप उस आनंद सिंधु, उस रस सिंधु की उन बूंदों से जब जुड़ेगा, तो जब राम बोलेगा, उसके बाद श्याम बोलेगा, कृष्ण बोलेगा, वाहेगुरु बोलेगा, अपना नामदान बोलेगा, तो ऐसा रस उसमें जब उसको मिलना, अब उसकी बात बन गई, आगे का ट्रैक अपने आप उसका आसान होगा, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से। इसलिए मन पे विजय करने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, और जितना अभ्यास हम करते जाएंगे उतना ही हमारी हुकूमत इस बिगड़े हुए मन पे होने लगेगी। इसलिए सदगुरु बाबा पौना हरि जी, लगदाता जी आप पे कृपा करें, भगवत आपके राधे इष्ट। और तुम ये वेदों शास्त्रों में जो युक्तियां बताई हैं उनको समझो, और उस तरीके से अभ्यास करो, और अपनी मंजिल को जल्दी पाओ, हासिल करो। ये आपके लिए हम दुआ करते हैं, हमारी शुभकामनाएं। और जो सब तुम्हें समझ में ना आए वो तुम प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हो। तो रामदास की तरफ से जय पीरों की, जय जोगियों की। सदगुरु सबको इस अभ्यास की दौलत, नामदान की दौलत, सिमरन की दौलत अदा करे। और आगे एक सवाल था कि सिमरन करने से कैसे सब अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी साइंस फिलोसफी को हम आगे आपको समझाएंगे। तो रामदास की तरफ से जय जोगी की, जय पीरों की। सच